बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर 61वां अध्याय श्रीमद् भागवत का एक अंश है ये। रुक्मिणी मान लीला। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, एक समय मणिकंचन के मंदिर में कुंदन का जड़ाऊ छपर खट बिछा था। तिस पर फेन से बिछौने फूलों से सवारे कपाल कड़ुआ और आरसी युक्त सुगंध से महक रहे थे। कपूर, गुलाब, नीर, चोबा, चंदन, अरगजा सेज के चारों ओर पात्रों में धरा था। फूलवारे घाघरा घूम घुमारे, तिस पर सच्चे मोती टके हुए चमचमाती अंगिया, झलमलाती साड़ी और जगमगाती ओढ़नी पहने, नख से सिख से श्रृंगार किए, रोरी की आड़ दिए, बड़े बड़े मोतियों की नथ, शीश फूल, कर्णफूल, मांग टीका, टेढ़ी बेंदी, चंद्रहार, मोहनमाला, धुकधुकी, पचलड़ी, सतलड़ी, मुक्तमाला, दोहरे तिहारे, नौरतन और भुजबंद कंगन, पहुंची, नौगरी, चूड़ी, छल्ला, किंकड़ी, अनवट, बिछुए, जेहर, तेहर आदि सब आभूषण रत्न जड़ित पहने, चंद्रबदनी, चंपकवर्णी, मृगनयनी, पिकवयनी, गजगामिनी, कटिकेहरी श्री रुक्मिणी जी और मेघवर्ण चंद्रबदन, कमल नयन, मोर मुकुट दिए, बनमाला हिये, पीतांबर पहने, पीतपट ओढ़े, रूप सागर त्रिभुवन उजागर श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद तहाँ विराजते थे और आपस में सुख लेते देते थे कि एकाएक लेटे लेटे श्री कृष्णचंद्र जी ने रुक्मिणी से कहा कि सुन सुंदरी, एक बात मैं तुझसे पूछता हूँ। तू महासुंदरी, सब गुण युक्त और राजा भीष्मक की कन्या और महाबली बड़ा प्रतापी राजा शिशुपाल, चंदेरी का राजा, ऐसा कि जिसके घर 7 पीढ़ी से राज्य चला आता है, ऐसे राजा को तुम्हें तुम्हारे माता पिता भाई देते थे और बारात लेकर ब्याहने को भी आ चुका था। तिसे ना बढ़कर तुमने कुल की मर्यादा छोड़कर, संसार की लाज छोड़कर और माता पिता और बंधु की शंका तजकर हमें ब्राह्मण के हाथ बुलाए भेजा। तुमरे योग न हम परवीन, भूपति नहीं रूप गुणहीन, काहू याचक की रति करी, सो तुम सुन के मन में धरी। कटक साज नृप ब्याहन आयो, तब तुम सुन के बोल पठायो। आए उपाधि बसी तहाँ भारी, क्यों हूँ के पति रहे हमारी। तिनके देखत तुमको लाए, दल हल धर उनके बिचलाए। तुम लिख भेजी ही यह बानी, शिशुपाल ते छुड़ावहु आनी। सो प्रतिज्ञा रही तिहारी, कछु न इच्छा हुती हमारी। अजहू कछु न गयो तिहारो, सुंदरी मानहु बचन हमारो। कि जो कोई भूपति कुलीन गुणी बली तुम्हारे योग्य होए, सो तिसके पास जाए रहियो। महाराज, इतनी बात के सुनते ही श्री रुक्मिणी जी भयचकित होकर बहराए पछाड़ खाए भूमि पर गिरी और जल बिना मीन की भांति तड़फड़ाए अचेत हो लगी। ऊर्ध्व श्वास लेने लगी। तिस काल यह छवि मुख अलकावली, रही लपट एक संग, मानहु शशि भूतल परो, पीवत अमी भुजंग। यह चरित्र देखकर कृष्ण जी घबराए उठे और यह तो अभी प्राण तजती है। तब चतुर्भुज होकर उसके निकट जाए, दोनों हाथ से पकड़ उठाए, गोद में बैठाए, एक हाथ से पंखा करने लगे और एक हाथ से अलग संवारने लगे। महाराज, उस काल नंदलाल प्रेम बस होकर कभी पीतांबर से प्यारी का चंद्रमुख पहुँचते थे, कभी कोमल कमल सा अपना हाथ उसके हृदय पर रखते थे। निदान कितनी एक देर में रुक्मिणी जी के जी में जी आया। तब हरि बोले, तू है सुंदरी प्रेम गंभीर, ते मन कछु न राखी धीर। ते मन जान्यो साँचे छाड़ी, हमने हंसी प्रेम की बाड़ी। अब तू सुंदरी देह संभार, प्राण ठौर के नयन उघार। जौलो तू बोलत नहीं प्यारी, तौलो हम दुख पावत भारी। चेती बचन सुनत प्रिय नारी, चितई बारिज नयन उघारी। देखे कृष्ण गोद में लिए, भई आज अति सकुची हिये। हर बराए उठ ठाड़ भई, हाथ जोर पायन पर गई। बोले कृष्ण पीठ कर देत, पीठ पर देत, भली मिली जो प्रेम अचेत।
हमने हंसी ठानी जो तुमने साची ही जानी। हंसी की बात पर क्रोध करना उचित नहीं। उठो, अब क्रोध दूर करो और मन का शोक हरो। महाराज, इतनी बात की सुनते ही श्री रुक्मिणी जी उठकर हाथ जोड़कर सिर नाए कहने लगी कि महाराज, आपने जो कहा कि हम तुम्हारे योग्य नहीं, सो सच है, क्योंकि आपकी समता का त्रिलोक में कौन है। हे जगदीश, तुम्हें छोड़ जो जन और को ध्यावे, सो ऐसे है जैसे कि कोई हरि यश छोड़ गृध्र गुण गावे। महाराज, तुमने जो कहा कि तुम किसी महाबली राजा को देखो, सो आपसे अतिबली और बड़ा राजा त्रिभुवन में कौन है, सो कहो। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्रादिक सब देवता वरदाई जो तुम्हारी आशा करे हैं, तुम्हारी कृपा से भी जिसे चाहते हैं तिसे महाबली, प्रतापी, यशी, तेजस्वी वरदे बनाते हैं। और जो लोग तुम्हारी सैकड़ों वर्ष अति कठिन तपस्या करते हैं, सो राजपद पाते हैं। फिर तुम्हारा भजन, ध्यान, जप, तप, भूल, नीति छोड़ अनीति करते हैं, तब वे आप ही अपना सर्वस्व खोए भ्रष्ट होते हैं। हे कृपानाथ, तुम्हारी तो सदा ही यही रीति है कि अपने भक्तों के लिए संसार में आए अवतार लेते हो और दुष्ट राक्षसों को मार पृथ्वी का भार उतार निज जनों को सुख देकर कृतार्थ करते हो। हे नाथ, जिस पर आपकी बड़ी दया होती है, वह धन, राज, यौवन, रूप, प्रभुता पाए अभिमान से अंधा होकर धर्म, कर्म, तप, सत्य, दया, पूजा, भजन भूल जाता है। तब तुम उसे दरिद्री बनाते हो, क्योंकि दरिद्री सदा ही तुम्हारा ध्यान सुमिरन किया करता है, इसी से तुम दरिद्री बनाते हो। जिस पर तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, सो सदा निर्धन रहेगा। महाराज, इतनी कहकर फिर रुक्मिणी जी बोली कि हे प्राणनाथ, जैसे काशीपुरी के राजा इंद्रद्युम्न की बेटी अम्बा ने किया, वैसे मैं नहीं करूँगी कि वह पति छोड़ राजा भीष्मक जी के पास गई और जब उसने इसे ना रखा तब फिर अपने पति के पास आई। पुनः पति ने उसे निकाल दिया, तब उसने गंगा तीर में महादेव का बड़ा तप किया। तहाँ भोलानाथ ने आयु से मुँह मांगा वर दिया। उस वर के बल से जाए राजा भीष्मक ने अपना पलटा लिया, सो मुझसे नहीं होगा। अरु तुम नाथ यही समुझाई, काहो याचक करी बढ़ाई। बाको बचन मान तुम लियो, हम पे विप्र पठै के दियो। याचक विरंच शारदा, नारद गुण गावत सर्वदा। विप्र पठायो जानि दयाल, आय कियो दुष्टन को काल। दीन जान संग लई, तुम मोहि नाथ बड़ाई दई। यह सुन कृष्ण कहत सुन प्यारी, ज्ञान ध्यान गति लही हमारी। सेवा भजन प्रेम तै जान्यो, तो ही सो मेरो मन मान्यो। प्रभु के मुख से यह सुनकर रुक्मिणी जी फिर हरि की सेवा करने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 62वां अध्याय प्रद्युम्न विवाह। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, 16,108 स्त्रियों को लेकर श्री कृष्णचंद्र आनंद से द्वारिकापुरी में विहार करने लगे और 8 पटरानियाँ 8 पहर हरि की सेवा में रहें। नित उठ भोर ही कोई मुख धुलावे, कोई उबटन लगाए नहलावे, कोई सटरस भोजन बनाए जिमावे, कोई अच्छे पान, लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल समेत पिय को बनाए खिलावे, कोई सुंदर वस्त्र और रत्न जड़ित आभूषण चुनवा और बनाए प्रभु को पहनाती थीं, कोई फूल माला पहराए, गुलाबी नीर छिड़क, केसर चंदन चरचती, कोई पंखा डुलाती थीं और कोई पाँव दबाती थीं। महाराज, इस भांति सब रानियां अनेक अनेक प्रकार से प्रभु की सदा सेवा करें और हरि भांति भांति के उन्हें सुख दें। एक एक यदुनाथ की नार न जाए पुत्र, एक एक कन्या लक्ष्मी, 10 10 पुत्र सपुत्र। 1,61,80 बाल इकशार। भय कृष्ण के पुत्र ये, गुण बल रूप अपार। सब मेघवर्ण, चंद्रमुख, कमल नयन, पीले पीले झंगुले पहने, गंडे कठले गले में डाले, घर घर बाल चरित्र कर माता पिता को सुख दें और उनकी माताएं अनेक भांति से लाड़ प्यार करें, प्रतिपाल करें। महाराज, श्री कृष्णचंद्र के पुत्रों का होना सुन रुक्म ने अपनी स्त्री से कहा कि अब मैं अपनी कन्या चारुमती को जो कृतवर्मा ने मांगी है उसे नहीं दूंगा, स्वयंवर करूंगा। तुम किसी को भेज मेरी बहन रुक्मिणी को पुत्र समेत बुलाए भेजो। इतनी बात के सुनते ही रुक्म की नारी ने अति विनती कर नंद को पत्र लिख पुत्र समेत एक ब्राह्मण के हाथ बुलाया और स्वयंवर किया।
चिट्ठी पाते ही रुक्मिणी जी श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर विदा होकर पुत्र के सहित चली भोजकट में भाई के घर पहुंची। देखे रुक्म ने अति सुख पायो, आदर कर नीचो सिर नायो। पायन पर बोली भौजाई, हरण भयो तब ते अब आई। यह कहकर फिर उसने रुक्मिणी जी से कहा कि नंद जो आई हो तो हम पर दया कीजिए और चारुमती कन्या को अपने पुत्र के लिए लीजिए। इस बात के सुनते ही रुक्मिणी जी बोली कि भौजाई, तुम पति की गति जानती हो, मत किसी से कलह करवाओ। भैया की बात कुछ कही नहीं जाती, क्या जानिए किस समय क्या करें, इससे कोई बातचीत कहते करते भय लगता है। रुक्म बोला कि अब तुम किसी भांति ना डरो, कुछ उपाधि नहीं होगी। वेद की आज्ञा है कि दक्षिण देश में कन्यादान भांजे को दीजिए। इस कारण मैं अपनी पुत्री चारुमती आपके अपने भांजे तथा आपके पुत्र प्रद्युम्न को दूंगा और श्री कृष्ण से बैर भाव छोड़कर नया संबंध करूंगा। महाराज, इतनी कहकर जब रुक्म वहां से उठकर सभा में गया तब प्रद्युम्न माता जी से आज्ञा लेकर बन ठन कर स्वयंवर के बीच में गए तो क्या देखते हैं कि देश देश के नरेश भांति भांति के वस्त्र आभूषण पहन शस्त्र बांधे बनाव किए विवाह की अभिलाषा हिये में लिए सब खड़े हैं और वह कन्या जयमाल कर में लिए चारों ओर दृष्टि किए बीच में फिरती है पर किसी पर दृष्टि नहीं ठहरती। इतने में जो प्रद्युम्न जी स्वयंवर के बीच में गए त्यों ही देखते ही उस कन्या ने मोहित होकर आकर इनके गले में जयमाला डाली तो सब राजा पछताए अपना मुंह लेकर देखते खड़े रह गए। और रुक्म ने बर कन्या को माढ़े के नीचे ले जाए वेद की विधि से संकल्प कर कन्यादान किया और उसके यौतुक में बहुत ही धन द्रव्य दिया कि जिसका कुछ पारावार नहीं। रुक्मिणी जी पुत्र को ब्याह और भाई भौजाई से विदा हो बेटे बहू को लेकर रथ पर चढ़कर द्वारिकापुरी को चली। इनके पहुंचने का समाचार पाए क्या स्त्री क्या पुरुष पुरी के बाहर आए, रीति भांति कर पाटंबर के पावड़े डालते बाजे गाजे से इन्हें ले गए। सारे नगर में मंगलाचार हुआ। इतनी कथा सुनाए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, कई वर्ष पीछे कृष्णचंद्र आनंद कंद के पुत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र हुआ। उस काल श्री कृष्ण जी ने ज्योतिषियों को बुलाए, सब कुटुंब के लोगों को बिठाए, मंगलाचार करवाए, शास्त्र की रीति से नामकरण किया। ज्योतिषियों ने पत्रा देख वर्ष मास तिथि घड़ी लगन नक्षत्र ठहराए, लड़के का नाम अनिरुद्ध रखा। उस काल फूले अंग न समाए, दान दक्षिणा द्विजन को, देत न कृष्ण अघाए, पुत्र भयो प्रद्युम्न के। महाराज, नाती होने का समाचार पाए पहले तो रुक्म ने बहनोई को अति हित कर यह पत्री लिख भेजी कि तुम्हारे पोते से हमारी पोती का ब्याह होए तो बड़ा आनंद है। और पीछे एक ब्राह्मण को बुलाए, रोरी 1 रुपया नारियल देकर उसे समझाए कि कहा कि द्वारिकापुरी में जाए, हमारी ओर से अति विनीत कर श्री कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध जो हमारा दोहता है तिसे टीका दिया। वो बात के सुनते ही ब्राह्मण टीका और लगन साथ में लेकर चला। श्री कृष्णचंद्र के पास द्वारिकापुरी में गया। उसे देख प्रभु ने अति मान आदर से पूछा कि कहो देवता, आपका आना कहाँ से हुआ। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं राजा भीष्मक के पुत्र रुक्म का पठाया हूँ, उनकी पौत्री और आपके पौत्र से संबंध करने का टीका और लगन लेकर आया हूँ। इस बात के सुनते ही श्री कृष्ण जी ने भाई बंधुओं को बुलाए, टीका और लगन लेकर उस विप्र को बहुत कुछ देकर विदा किया और आप बलराम जी के निकट जाए चलने का विचार करने लगे। निदान वे दोनों भाई वहां से उठकर राजा उग्रसेन के पास आए, सब समाचार सुनाए, उनसे विदा होकर बाहर आए, बारात का सब सामान मंगवाए, भोजकट नगर को चले। उस काल एक झमझमाते रथ पर रुक्मिणी जी पुत्र पौत्र को लेकर बैठी जाती थी और एक रथ पर श्री कृष्ण और बलराम जी बैठे जाते थे। निदान कितने दिनों में सब समेत प्रभु वहाँ पहुँचे। महाराज, बारात के पहुँचते ही कलिंग आदि सब देश के देश राजाओं को साथ लेकर नगर के बाहर जाए, अगौनी कर सबको बागे पहराए, अति आदर मानकर जनमाजे में लिवाए लाया। आते ही उसको खिलाए पिलाए माढ़े के नीचे लिवाए ले गया और उसने वेद रीति से कन्यादान किया। पीछे राजा भीष्मक ने जनमासे में जाए हाथ जोड़त विनती कर श्री कृष्ण जी से चुपके कहा, महाराज, विवाह हो चुका, उत्तम रहा, अब आप शीघ्र चलने का विचार कीजिए, क्योंकि भूप संग जे रुक्म बुलाए, भूप संग जे रुक्म बुलाए, ते सब दुष्ट उपाधि आए, मत काहू से उपजय रारी, वाही तय हो कहत मुरारी। इतनी कहकर जो राजा भीष्मक गए त्यों ही रुक्मिणी जी के पास रुक्म आया। कहत रुक्मिणी टेर कर, किमि घर पहुँचे जाए, बैरी भूपति पाहुने जुरे तिहारे आए।
जो तुम भैया चाहो भलो, हमहि बेगी पहुँचावन चलो। नहीं तो रस में अनरस होता दिखता है। यह वचन सुन रुक्म बोला, बहन तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं पहले जो राजा देश देश के पाहुने आए हैं तिन्हें विदा कर आऊँ, पीछे जो तुम कहोगी सो करूँगा। इतना कह रुक्म वहाँ से उठकर जो राजा पाहुने आए थे उनके पास गया। वे सब मिलकर कहने लगे कि रुक्म, तुमने कृष्ण बलदेव को इतना धन द्रव्य दिया है और उन्होंने हमारे अभिमान के कुछ भला न माना। एक तो हमें इसका पछतावा है और दूसरी बात कि कसक हमारे मन से नहीं जाती कि जो बलराम ने तुम्हें अपहरण किया था। महाराज इस बात के सुनते ही रुक्म को क्रोध हुआ। तब राजा कलिंग बोला कि एक बात मेरे जी में आई है, कहो तो कहूँ। रुक्म ने कहा कहो। फिर उसने कहा कि हमें श्री कृष्ण से कुछ काम नहीं, पर बलराम को बुला दो तो हम उनसे चौपड़ खेल सब धन जीत लें और जैसा उसे अभिमान है तैसा यहाँ से रीते हाथ विदा करें। जो कलिंग ने यह बात कही त्यों ही रुक्म वहाँ से उठकर कुछ सोच विचार कर बलराम जी के निकट जाकर बोला कि महाराज, आपको सब राजाओं ने प्रणाम कर चौपड़ खेलने को बुलवाया है। सुनि बलभद्र तबहि तहाँ आए, भूपति उठ के शीस नवाए। आगे सब राजा बलराम जी का शिष्टाचार कर बोले कि आपको चौपड़ खेलने का अभ्यास है, इसलिए हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। इतना कहकर उन्होंने चौपड़ मंगवाई बिछाई और रुक्म से और बलराम जी से होने लगी। पहले रुक्म 10 बेर जीता तो बलराम जी से कहने लगा कि धन तो सब जीता, अब काहे से खेलोगे। इतने में राजा कलिंग बड़ी बात कह हंसा। यह चरित्र देख बलदेव जी नीचा सिर कर सोच विचार करने लगे। तब रुक्म ने 10 करोड़ रुपए एक बार लगाए, सो बलराम जी ने जीत के उठाए तो सब धांधली कर बोले कि यह रुक्म का पासा पड़ा, तुम क्यों रुपए समेटते हो। सुनि बलराम फेर सब दीने, अवे लगायो पीछे लीने। फिर हलधर जीते और रुक्म हारा। उस समय भी रोमटीस कर सब राजाओं ने रुक्म को जिताया और यूं कह सुनाया, जुआ खेल हासे को सार, यह तुम जानो कहा गंवार। जुआ युद्ध गति भूपति जाने, ग्वाल गोप गैयन पहचाने। इस बात के सुनते ही बलदेव जी को क्रोध यूं बढ़ा कि जैसे पूनों को समुद्र की तरंग बढ़े। निदान ज्यों कर बलराम जी ने क्रोध को रोक मन में समझाया, फिर 7 अरब रुपए से चौपड़ खेलने लगे। फिर भी बलदेव जी जीते और सबों ने कपट कर रुक्म ही को जीता कहा। इस अनीति के होते यह आकाशवाणी हुई कि हलधर जीते और रुक्म हारा। अरे राजाओं, तुमने क्यों झूठ वचन उचारा। महाराज, जब रुक्म समेत सब राजाओं ने आकाशवाणी सुनी अनसुनी कर दी तब तो बलदेव जी महाक्रोध में आए बोले, करी सगाई बैर न छाड़्यो, हमसे फेर कलह तुम मार्यो। मारो तो ही अरे अन्यायी, भलो बुरो मानहु भौजाई। अब काहू की कान न करी हो, आज प्राण कपटी के हरि हो। इतनी कथा कह सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, निदान बलराम जी ने सबके देखते देखते रुक्म को मार डाला और कलिंग को पछाड़ घूंसों से उसके दांत उखाड़ लिए और कहा कि तू भी मुंह पसार के हंसा था। आगे सब राजाओं को मार भगाया। बलराम जी ने जनवासी में श्री कृष्ण के पास आए सब ब्यौरा कह सुनाया। बात के सुनते ही हरि ने सब समेत वहां से प्रस्थान किया और चले चले आनंद से द्वारिका में आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 63वां अध्याय, ऊषा स्वप्न तथा अनिरुद्ध हरण। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, अब मैं बाणासुर की पुत्री ऊषा की कथा सुनाऊं सो सुनो। राजा बलि का ज्येष्ठ पुत्र महापराक्रमी बड़ा तेजस्वी बाणासुर हुआ। वह शोणितपुर में बसकर नित्य कैलाश में आए शिव की पूजा करे, ब्रह्मचर्य पाले, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे। महाराज, एक दिन बाणासुर कैलाश में जाए हर के प्रेम में आए, लगा मगन होकर मृदंग बजाता बजाता नाचने गाने। उसका गाना बजाना सुनकर श्री महादेव जी भोलानाथ लगे मगन होकर पार्वती जी को साथ लेकर नाचने और गाने, डमरू बजाने। निदान नाचते नाचते शंकर ने अति सुख पाए, प्रसन्न होकर बाणासुर को निकट बुलाए, कहा, पुत्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ, वर मांग। तैने बाजे भले बजाए, सुनत श्रवण मेरे मन भाए। इतनी बात के सुनते ही महाराज बाणासुर हाथ जोड़कर सिर नवाए, अति दीनता कर बोला कि कृपानाथ, जो आपने मेरे ऊपर कृपा की तो पहले अमर कर मुझे पृथ्वी का राज दीजिए, पीछे मुझे ऐसा बलि कीजिए कि कोई मुझसे न जीते। महादेव जी बोले, मैंने तुझे यह वर दिया और निर्भय किया, त्रिभुवन में तेरे बल को कोई नहीं पावेगा और विधाता का भी तुझ पर बश नहीं चलेगा। बाजे भले बजाए के,
दियो परम सुख मोहि, मैं अति ही आनंद कर, दिए सहस भुज तोहि। अब तू घर जाए, निश्चिंतताई से बैठ, अभी चल राज्य कर। महाराज इतना वचन भोलानाथ के मुख से सुनकर सहस्र भुजा पाए बाणासुर अति प्रसन्न होकर परिक्रमा देश सिरनाए विदा हो आज्ञा लेकर शोणितपुर में आए। आगे त्रिलोकी को जीत देवताओं को वश कर नगर में अग्नि पवन का कोट बनाए निर्भय होकर सुख से राज्य करने लगा। कितने एक दिन पीछे लरिवे बिन भुज सबल, फर कहीं अति सहराए, कहत बाण का सो लरें, का पर अब चढ़ी जाए। भाई खाज लड़वे बिन भारी, भई खाज लड़वे बिन भारी, को पुजवे अब होश हमारी। इतनी कह बाणासुर घर से बाहर जाए लगा, पहाड़ उठाए उठाए तोड़ तोड़ के चूर करने और देश देश फिरने। जब सब पर्वत फोड़ चुका और उसके हाथों की सुरसुराहट न गई, तब कहत बाण अब का सो लरो, इतनी भुजा कहाँ ले करो, सकल भार में कैसे सहूं, बहुरी जाए के हर सो कहूं। महाराज ऐसे मन ही मन सोच विचार कर बाणासुर महादेव जी के सन्मुख जाकर हाथ जोड़कर सिर नवाए के बोला कि हे शूलपाणिनाथ, आपने जो कृपा कर सहस्र भुजा दी, सो मेरे शरीर पर भार वहीं, उनका बल अब मुझसे संभाला नहीं जाता। इसका उपाय कुछ कीजिए, कोई महाबली युद्ध करने को मुझे बता दीजिए। मैं त्रिभुवन में ऐसा पराक्रमी किसी को नहीं देखता जो मेरे सन्मुख होकर युद्ध करे। अब दया कर जैसे आपने मुझे महाबली किया, तैसे ही कृपा कर मुझसे लड़ मेरे मन की अभिलाषा पूरी कीजिए, नहीं तो और किसी महाबली को बता दीजिए, जिससे मैं जाकर युद्ध करूं और अपने मन का सुख करूं। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज बाणासुर से इस बात की बातें सुन श्री महादेव जी ने बिल खाए मन ही मन इतना कहा कि मैंने तो इसे साधु जान के वर दिया, अब यह मुझसे ही लड़ने को उपस्थित हुआ। इस मूर्ख को बल का घमंड भया, यह जीता न बचेगा। जिसने अहंकार किया सो जगत में आए, बहुत रोज न जिया। ऐसा मन ही मन कहकर महादेव जी बोले कि यदुकुल में श्री कृष्ण अवतार होगा, उन बिन त्रिभुवन में तेरा सामना करने वाला कोई नहीं। यह वचन सुनकर अति प्रसन्न होकर बोला कि नाथ वह पुरुष कब अवतार लेगा और मैं कैसे जानूंगा कि वह उपजा। हे राजा, शिवजी ने एक ध्वजा बाणासुर को देकर कहा कि इसको ले जा, अपने मंदिर के ऊपर गाड़ दे। जब यह ध्वजा आपसे आप टूटकर गिरे, तब जानियो कि मेरा शत्रु जन्मा है। महाराज जब शंकर ने उससे ऐसे समझाकर कहा, तब बाणासुर ध्वजा लेकर निज घर को सिरनाए चला। आगे घर जाए, ध्वजा मंदिर पर चढ़ाए, नित्य नित्य यही मांगता था कि कब वह पुरुष प्रगटे और उससे मैं युद्ध करूं। इसमें कितने एक वर्ष बीते। उनकी बड़ी रानी बाणावती तिसके गर्भ रहा और पूरे दिन में एक लड़की हुई। उस काल बाणासुर ने ज्योतिषियों को बुला के कहा कि इस लड़की का नाम गुण कहो। इतनी बात को सुनते ही ज्योतिषियों ने झट वर्ष मास पक्ष तिथि बार घड़ी मुहूर्त नक्षत्र ठहराए, लगन विचार उस लड़की का नाम उषा धर के कहा कि महाराज यह कन्या रूप गुण शील की खान महासुजान होगी। इसके ग्रह लक्षण ऐसे ही आन पड़े हैं। इतनी बात सुन बाणासुर ने अति प्रसन्न होकर बहुत कुछ ज्योतिषियों को देकर विदा किया। पीछे मंगलामुखियों को बुलाए, मंगलाचार करवाए। पुण्य ज्यों ज्यों वह कन्या बढ़ने लगी, त्यों त्यों बाणासुर उसे अति प्यार करने लगा। जब उषा 7 वर्ष की हुई, तब उसके पिता ने शोणितपुर के निकट ही कैलाश था, तहाँ कई एक सखी सहेलियों के साथ शिव पार्वती के पास पढ़ने को भेज दिया। उषा गणेश सरस्वती को मनाए, शिव पार्वती के सन्मुख जाए, हाथ जोड़ विनती कर बोली कि कृपा सिंधु शिव गौरी दया कर मुझ दासी को विद्या दान दीजिए और जगत में यश लीजिए। महाराज उषा के अति दीन वचन सुनकर शिव गौरी ने उसे प्रसन्न होकर विद्या का आरंभ करवाया। यह नित्य प्रति जाए, पढ़ आवे। इतने में इसमें कितने एक दिनों के बीच सब शास्त्र पढ़ विद्या पाए गुणवती हुई और सब यंत्र बजाने लगी। एक दिन उषा पार्वती के साथ मिलकर बीणा बजाए संगीत की रीत से गाय रही थी। शिवजी ने आए पार्वती से कहा कि हे प्रिय, मैंने जो कामदेव को जलाया था, तैसे श्री कृष्ण चंद्र जी ने उपजाया। इतना कह श्री महादेव जी गिरजा को साथ लेकर गंगा के तीर में जाए, नीर नहाए, नहलाए, सुख की इच्छा कर अति लाड़ प्यार से लगे गौरी जी को वस्त्र आभूषण पहराने और हित करने। निदान अति आनंद में मगन डमरू बजाए बजाए तांडव नाच संगीत शास्त्र की रीति से गाए गाए लगे पार्वती को रिझाने और बड़े प्यार से कंठ लगाने। उस समय उषा शिव गौरी के सुख प्यार को देख देख कर पति के मिलने की अभिलाषा कर मन ही मन कहने लगी कि मेरे कंत होए तो मैं भी शिव गौरी की भांति उसके साथ विहार करूं।
ज्यों उषा ने मन ही मन इतनी बात करी, त्यों अंतर्यामिनी पार्वती ने उषा की अंतर्गति जान उसे हित से निकट बुलाए प्यार कर समझा कर कहा कि बेटी तू किसी बात की चिंता मत कर, तेरा पति तुझे स्वप्न में आए मिलेगा, तू उसे ढूंढवा लीजो और उसके साथ सुख भोग कीजो। ऐसे वर देकर शिवरानी ने उषा को विदा किया। वह सब विद्या पढ़कर वर पाए दंडवत कर अपने पिता के पास आई। पिता ने एक मंदिर अति सुंदर निराला इसे रहने को दिया और कितनी एक सखी सहेलियों को लेकर वहां रहने लगी और दिन दिन बढ़ने लगी। महाराज जिस काल 12 वर्ष की हुई तो उसके मुखचंद्र की कांति को देख पूर्णमासी का चंद्रमा क्षीण हुआ। बालों की श्यामता के आगे अमावस की अंधेरी फीकी लगने लगी। उसकी चोटी सटकारी लख नागिनी अपनी केचुली छोड़ सटक गई। भौं की मकाई निरख धनुष धक धकाने लगा। एक बार सज धज के हंसती हंसती सखियों के साथ माता पिता को प्रणाम करने गई कि जैसे लक्ष्मी जो सन्मुख जाए दंडवत कर उषा खड़ी हुई, त्यों बाणासुर ने उसके यौवन की छटा देख निज मन में इतना कहे उसे विदा किया कि अब यह ब्याहने योग्य हुई और पीछे से कई एक राक्षसी उसकी चौकसी को बिठाई। महाराज यह राजकन्या पति के लिए नित्य प्रति जाए, पुण्य व्रत कर श्री गौरी जी की पूजा किया करे। एक रोज नित्य कर्म से निश्चिंत होकर रात समय शेष पर अकेली बैठी मन ही मन सोच कर रही थी कि देखिए पिता मेरा विवाह कब करें और किस भांति मेरा वर मुझे मिले। इतना कह स्वामी के ही ध्यान में सो गई तो स्वप्न में देखती क्या है कि एक पुरुष किशोर वेश श्यामवर्ण चंद्रमुख कमल नयन अति सुंदर कामरूप मोहन स्वरूप पीताम्बर पहने सिर पर मुकुट धरे त्रिभंगी छवि करे रत्न जड़ित आभूषण मकराकृत कुंडल बनमाला पहने और पीत वसन ओढ़े महाचंचल सन्मुख आके खड़ा हुआ। यह उसे देखते ही मोहित होकर लजाए सिर झुकाए रही। फिर उसने कुछ प्रेम सनी बातें कर स्नेह बढ़ाए, निकट आए, हाथ पकड़कर कंठ लगाए। इसके मन का भ्रम और सोच संकोच सब बिसराए दिया। फिर तो परस्पर सोच संकोच तज कर सेज पर बैठ हाव भाव कटाक्ष और प्रेम मगन होकर प्रीति की बातें लगे करने कि इसमें कितनी एक बेर पीछे उषा ने जो प्यार करना चाहा कि पति को एक बार अंक भरकर कंठ लगाऊं, त्यों ही नैनों की नींद गई। जागी परी सोचत खरी भयो परम दुख ताहि, कहाँ गयो वह प्राणपति देखत चहु दिस ताहि। महाराज इतना कह उषा अति उदास होकर पिए का ध्यान धर सेज पर जाए मुख लपेट पड़ रही। जब रात जाए भोर हुआ डेढ़ पहर दिन चढ़ा तब सखी सहेली मिल आपस में बात कहने लगी कि आज क्या है कि इतना दिन चढ़ा अब तक उषा सोकर न उठी। यह सुन चित्ररेखा बाणासुर के प्रधान कुष्मांड की बेटी चित्रशाला में जाए क्या देखती है कि उषा छप्पर खट के बीच मन मारे जी हारे निढाल पड़ी रो रो कर लंबी श्वासें ले रही है। यह देख चित्ररेखा बोली अकुलाए, कह सखी तू मोसो समझाए, आज कहा सोचती है खरी परम वियोग सिंधु में परी। रो रो अधिक उसासें लेत तन मन व्याकुल है कि हेत, मेरे मन को दुख परिहरो मन चीतो कारज सब करो। महाराज इतनी बात के सुनते ही उषा अति सकुचाए सिर नवाए चित्ररेखा के निकट आए, मधुर वचन से बोली कि मैं तुझे अपनी हेतु जान रात की बात सब कह सुनाती हूँ, तू निज मन में रख और कुछ उपाय कर सके तो कर। आज रात को एक पुरुष मेघवर्ण चंद्रबदन कमल नयन पीताम्बर पहरे पीत पट ओढ़े मेरे पास आए बैठा और उसने अति हित कर मेरा मन हाथ में ले लिया। तो भी मैं भी संकोच तजकर उससे बात करने लगी। निदान बतराते बतराते जो मुझे प्यार आया तो मैंने उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया। इसी बीच मेरी नींद टूट गई। देखियो सुनो और नहीं ऐसो, मैं कहूँ कहा बताऊँ जैसो, बाकी छवि वर्णी नहीं जाए, मेरो चित्त ले गयो चुराए। जब मैं कैलाश में महादेव जी के पास विद्या पढ़ती थी तब श्री पार्वती जी ने मुझसे कहा था कि तेरा पति तुझे स्वप्न में आए मिलेगा, उसे ढूंढवा लीजो। सो वर आज रात मुझे स्वप्न में मिला, मैं उसे कहाँ पाऊँ और अपने विरह की पीर किसे सुनाऊँ, कहाँ जाऊँ, उसे किस भांति ढूंढवाऊँ, उसका नाम जानू ना गाम। तब चित्ररेखा बोली सखी तू किसी बात की चित्त में चिंता मत कर, मैं तेरे कंत को जहाँ होगा वहाँ से ढूंढ लाऊंगी, मिलाऊंगी तुझे। मुझे तीनों लोक में जाने की सामर्थ्य है, जहाँ होगा तहाँ जाए ले आऊंगी, तू मुझे उसका नाम बता और जाने की आज्ञा दे। उषा बोली वीर कहावत है कि मरी और सांस न आई, जो मैं उसका नाम गाम जानती होती तो दुख काहे का था, कुछ न कुछ उपाय करती। यह बात सुन चित्ररेखा बोली सखी तू इस बात का भी सोच न कर, मैं तुझे त्रिलोकी के पुरुष लिख लिख के दिखाती हूँ, तो उनमें से अपने चितचोर को देखकर बता दीजो, फिर लाकर मिलाना मेरा काम है।
तब तो हंसकर उषा बोली, अच्छा महाराज। यह वचन उषा के मुख से निकलते ही चित्ररेखा लिखने का सामान मंगवाए, आसन पर बैठी और गणेश शारदा को मनाए गुरु का ध्यान कर लिखने लगी। तो उसने 3 लोक, 14 भुवन, 7 द्वीप, 9 खंड, पृथ्वी, आकाश, 7 समुद्र, 8 लोक, बैकुंठ सहित लिख दिखाई। पीछे से सब देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि, ऋषि मुनि, लोकपाल, सब देशों के भूप लिख लिख कर चित्ररेखा ने दिखाई, पर उषा ने अपना चाहता उसमें न पाया। फिर चित्ररेखा यदुवंशियों की शक्ल एक एक कर लिख कर दिखाने लगी। इसमें अनिरुद्ध का चित्र देखते ही उषा बोली, अब मन चोर सखी मैं पायो, रात यही मेरे ढिंग आयो, कर अब सखी तू कछु उपाय, या को ढूंढ कहूँ ते ले आए। यूँ सुनाए चित्ररेखा पुनि बोली कि सखी, इसे तू नहीं जानती, मैं पहचानती हूँ। यह श्री कृष्ण जी का पोता प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध है। इसका नाम है अनिरुद्ध। समुद्र के तीर नीर में द्वारिका नाम एक पुरी है, तहाँ यह रहता है। हरि आज्ञा से उस पुरी का पहरा 8 पहर सुदर्शन चक्र देता है, इसलिए कि कोई दुष्ट दैत्य दानव आए यदुवंशियों को न सतावे, और कोई पुरी से आवे सो बिना राजा उग्रसेन सूरसेन की आज्ञा न आने पावे। महाराज, इस बात को सुनते ही उषा अति उदास होकर बोली कि सखी, जो वह ऐसी बेकट ठौर है तो तू किस भांति वहाँ जाए मेरे कंत को लावेगी। चित्ररेखा ने कहा, आली तू इस बात से निश्चिंत रहे, हरि प्रताप से तेरे प्राणपति को लाकर मिलाती हूँ। इतना कह चित्ररेखा राम नामी कपड़े पहन, गोपी चंदन का अर्ध त्रिपुंड तिलक काढ़कर, बहुत सी तुलसी की माला गले में डाल, हाथ में बड़े बड़े तुलसी के हारों की सुमिरनी लेकर, ऊपर से हीराबल ओढ़कर, कांख में आसन लपेट, भगवत गीता की पोथी दबाए, परम भक्त वैष्णव का बेस बनाए, उषा को यूं सुनाए द्वारिका को चली। पैड़े अब आकाश के अंतरिक्ष हो जाऊं, ले आऊं तेरे कंत को, चित्ररेखा तो नाऊं। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, चित्ररेखा अपनी माया कर पवन के तुरंग पर चढ़कर अंधेरी रात्रि में श्याम घटा के साथ बात की बात में द्वारिकापुरी में जाए, बिजली सी चमकी और श्री कृष्ण चंद्र जी के मंदिर में पड़ गई, ऐसे कि इसका आना किसी ने नहीं जाना। आगे वह ढूंढती ढूंढती वहां गई जहां पलंग पर सोए अनिरुद्ध जी अकेले सपने में उषा के साथ विहार कर रहे थे। उसने देखते ही उस सोते को पलंग समेत उठाए, झट अपनी बाट ली, सोबत ही पलंग समेत लिए जात उषा के हेत, अनिरुद्ध को ले आई वहां, उषा चिंतित बैठी जहां। महाराज, पलंग समेत अनिरुद्ध को देखते ही उषा पहले तो हकबकाए चित्ररेखा के पांव पर जाए गिरी, पीछे यूं कहने लगी, धन्य है सखी तेरे साहस और पराक्रम को, जो कठिन ठौर जाए बात की बात में पलंग समेत उठा लाई और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मेरे लिए तैने इतना कष्ट किया, इसका पलटा मैं तुझे नहीं दे सकती, तेरे गुण की ऋणियाँ रही। चित्ररेखा बोली, सखी संसार में बड़ा सुख यही है कि पर उपकार कीजिए। यह शरीर किसी काम का नहीं, इससे किसी का काम हो सके तो यही बड़ा काम है। महाराज, इतना वचन सुनाए चित्ररेखा पुनियों कह विदा होकर अपने घर गई और सखी, भगवान के प्रताप से तेरा कंत मैंने ला मिलाया। उषा अति प्रसन्न होकर प्रथम मिलन का भय लिए मन ही मन यूं कहने लगी, कहा बात कही लगाऊं, कैसे भुज भरी कंठ लगाऊं। निदान बीणा मिलाए मीठे मीठे स्वरों से बजाने लगी। बीणा की ध्वनि सुनते ही अनिरुद्ध जी जाग पड़े और चारों ओर देख मन ही मन यूं कहने लगे, यह कौन ठौर है, किसका मंदिर है, मैं यहाँ कैसे आया और मुझ सोते को पलंग समेत कौन उठा लाया। महाराज, उस काल अनिरुद्ध जी तो अनेक प्रकार की बातें कह अचरज करते थे और उषा संकोच किए एक कोने में खड़ी पीकर चंद्रमुख देखने रखकर अपने लोचन चकोरों को सुख देती थी। इसी बीच अनिरुद्ध देख के कहे अकुलाए, कहे सुंदरी तू अपने भाई, है तू को मोह पे क्यों आई, कह तू मोहि आप ले आई, साच झूठ नहीं एक और जानो, सपनों सो देखत हो मानो। महाराज, अनिरुद्ध जी की यह बात सुनकर उषा ने कुछ उत्तर न दिया, वह और भी लजाकर कोने में सट रही। तब तो उन्होंने झट उसे हाथ पकड़कर पलंग पर ला बिठाया और प्रीति सनी प्यार की बातें कहकर उसके मन का संकोच और भय मिटाया। आगे वे दोनों परस्पर सेज पर बैठ हाव भाव कटाक्ष कर सुख लेने देने और लगे प्रेम कहानी कहने। इस बीच में अनिरुद्ध जी ने उषा से पूछा कि हे सुंदरी, तूने पहले मुझे कैसे देखा और पीछे किस भांति यहाँ मंगवाया।
यह समझा करके यह सुनते ही ऊषा पति का मुख निरख कर हर्ष से बोली, मोहि मिले तुम सपने आए, मेरो चित ले गए चुराए, जागी मन भारी दुख लायो, तब मैं चित्र रेखा से कयो, सोई प्रभु तुमको यह लाई, ताको गति जानी नहीं जाई। इतनी कह पुनि ऊषा ने कहा, महाराज मैंने तो जिस भांति तुम्हें देखा और पाया तैसे सब कह सुनाया, अब आप कहिए, अपनी बात समझाए। जैसे तुमने मुझे देखा यादव राय, जैसे तुमने मुझे देखा यादव राय। यह वचन सुन अनिरुद्ध अति आनंद कर मुस्कुराए के बोले कि सुंदरी, मैं भी आज रात को स्वप्न में तुझे देख रहा था कि नींद में कोई मुझे उठाए यहाँ ले आया। इसका भेद अब तक मैंने नहीं पाया कि मुझे कौन लाया। जागा तो मैंने तुझे ही देखा। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले कि महाराज, ऐसे वे दोनों आपस में प्रिय प्यारी बतराए पुनि पुनि प्रीति बढ़ाए अनेक अनेक बार से प्रकार से काम कलोल करने लगे और लगे बिरह की पीर हरने। आगे ज्यों ही ऊषा बाहर जाए देखे तो ऊषा काल हुआ, चंद्र की ज्योति घटी, तारे द्युतिहीन भये, आकाश में अरुणाई छाई, चारों ओर चिड़ियाँ चहचहाई। ऐसे समय देख एक बार तो सब द्वार मूंद ऊषा बहुत घबराए घर में आए, अति प्यार कर पिया को कंठ लगाए, लेटी पीछे पिया को दुराए, सखी सहेलियों से छिपाए कंठ की सेवा करने लगी। दिन रात पति के साथ सुख भोग किया करे। एक दिन ऊषा की माता बेटी की सुधि लेने आई तो उसने छुप कर देखा कि वह एक महासुंदर तरुण पुरुष के साथ कोठे में बैठी आनंद से चौपड़ खेल रही है। यह देखते ही बिन बोले चाले दबे पांव, फिर मन ही मन प्रसन्न होकर आशीष देती मन मारे वह अपने घर चली गई। आगे कितने एक रोज पीछे ऊषा पति को सोते देख जी में यह विचार कर सकुचाती घर से बाहर निकली कि कहीं ऐसा ना हो जो कोई मुझे अपने मन में जाने कि ऊषा पति के लिए घर से नहीं निकलती। महाराज, ऊषा कंत को अकेला छोड़ तो गई पर उससे रहा ना गया। फिर घर में आए किवाड़ लगाए बाहर विहार करने लगी। यह चरित्र देख प्रहरियों ने आपस में कहा कि भाई आज क्या है जो राजकन्या अनेक दिन पीछे घर में से निकली और फिर उल्टे पांव चली गई। इसकी इतनी बात के सुनते ही उसमें से एक बोला कि भाई, मैं कई दिन से देखता हूँ कि ऊषा के मंदिर का द्वार दिन रात बंद लगा रहता है। घर के भीतर कोई पुरुष हंस हंस के बात करता है। चलो बाणासुर से जाए कहें, समझाए बूझे यहाँ क्यों बैठे रहें। एक कहे यह कही न जाए, तुम सब बैठ रहो अलगाए, भली बुरी होवे सो होए, होनहार मैटे नहीं कोई, कछु न बात कुंवर की कहिए, चुप होए देख बैठ ही रहिए। महाराज, द्वारपाल आपस में ये बातें करते ही थे कि योद्धा साथ लिए फिरता फिरता बाणासुर वहां से आ निकला। महाराज, द्वारपाल आपस में ये बातें करते ही थे कि योद्धा साथ लिए फिरता फिरता बाणासुर वहां से आ निकला और मंदिर के ऊपर दृष्टि कर शिव जी की दी हुई ध्वजा न देख बोला कि यहाँ से ध्वजा कहाँ गई। द्वारपाल ने उत्तर दिया कि महाराज, वह तो बहुत दिन हुए टूट कर गिर पड़ी। इस बात के सुनते ही शिव जी का वचन स्मरण कर भावुक होकर बाणासुर बोला, कब की ध्वजा पताका गिरी, बैरी कहूँ और तरियो हरी। इतना वचन बाणासुर के मुख से निकलते ही एक द्वारपाल सन्मुख जाकर खड़ा होकर हाथ जोड़कर सिर नाए के बोला कि महाराज, एक बात है पर मैं कह नहीं सकता, जो आपकी आज्ञा पाऊँ तो ज्यों की त्यों कह सुनाऊँ। बाणासुर ने आज्ञा दी। अच्छा कह। तपौरिया बोला, महाराज अपराध क्षमा हो। कई रोज से हम देखते हैं कि राजकन्या के महल में कोई पुरुष आया है, वह दिन रात बात किया करता है। इसका भेद हम नहीं जानते कि वह कौन पुरुष है और कहाँ से आया है और क्या करता है। इतनी बात के सुनते ही बाणासुर अति क्रोध कर अस्त्र उठाए दबे पांवों अकेला ऊषा के महलों में जाए छिप कर देखा कि एक पुरुष श्यामवर्ण अति सुंदर पीतपट ओढ़े निद्रालीन ऊषा के संग सोया पड़ा है। सोचत बाणासुर यूं ही होए पाप शोभत बध किए। महाराज, यूं मन ही मन विचार बाणासुर ने कई एक रखवाले वहां रखकर उनसे कहा कि तुम इसके जगते ही हमें आए कहियो। फिर अपने घर जाए सभा कर सब राक्षसों को बुलाए कहने लगा कि मेरा बैरी आन पहुंचा, तुम सब दल लेकर ऊषा का महल जाए घेरो, पीछे से मैं भी आता हूं। आगे इधर तो बाणासुर की आज्ञा पाए सब राक्षसों ने पहुंच ऊषा को घेरा और उधर अनिरुद्ध जी और राजकन्या निद्रा से चौंक पंसासार खेलने लगे। इतने में चौपड़ खेलते खेलते ऊषा क्या देखती है कि चौं तरफ से घनघोर घटा घिराई है। मोर पपीहे बोलने लगे। पपीहा की बोली सुनते ही राजकन्या इतनी कह पी के कंठ लगी, तुम पपीहा पिय मत करो, वह वियोग भाषा परिहरो। इतने में किसी ने जाए बाणासुर से कहा कि महाराज, तुम्हारा बैरी जागा। बैरी का नाम सुनते ही बाणासुर महाक्रोध करके उठा और हथियार लेकर ऊषा की पौरी में आए खड़ा हुआ और लगा छिपकर देखने निरखने निदान देखते देखते
बाणासुरियों कहे हकार, को है रे तू गेह मझार। घन तन वरण मदन मनहारी, कमल नयन पीताम्बर धारी। अरे चोर बाहर किन आवे, जान कहाँ असमोशों पावे। महाराज जब बाणासुर ने कहे बैन, तब ऊषा अनिरुद्ध सुन देख भय निपट अचैन। पुनि राजकन्या ने अति चिंता कर लंबी सांस लेकर पति से कहा कि महाराज, मेरा पिता असुर दल लेकर चढ़ा आया, अब आप कैसे बचोगे। तब ही कोप अनिरुद्ध कहो, मति डर पे तू नारी। स्यार झुंड राक्षस असुर, पल में डारो मारी। ऐसा कह अनिरुद्ध जी ने वेद मंत्र पढ़कर 108 हाथ की शिला बुलाए हाथ में लेकर बाहर निकल दल में जाए बाणासुर को ललकारा। इनके निकलते ही बाणासुर धनुष चढ़ा सब कटक लेकर अनिरुद्ध जी पर यूं टूटा कि मधुमक्खियों का झुंड किसी पर टूटे। जब राक्षस अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र चलाने लगे, तब क्रोध कर अनिरुद्ध जी ने शिला के हाथ कई एक ऐसे मारे कि सब असुर दल काई सा फट गया। पुनि बाणासुर जाए उसको घेर लाया और युद्ध करने लगा। महाराज जितने अस्त्र शस्त्र असुर चलाते तितने इधर उधर हो जाते थे और अनिरुद्ध जी के अंग में एक भी अस्त्र शस्त्र न लगता था। जे अनिरुद्ध पर परे हथियार, अधवर कटे शिला की धार। शिला प्रहार सहो नहीं परे, वज्र चोट ज्यों सुर हति करे। लागत शीस बीच तैं फटे, टूट ही जाए भुजाधर कटे। निदान लड़ते लड़ते जब बाणासुर अकेला रह गया और सब कट गया, तब उसने मन ही मन अचरज कर इतना कह नागफास से अनिरुद्ध जी को पकड़ बांधा और इस अजीत को कैसे जीतूंगा, इतनी कथा कह सुनाए। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, जिस समय अनिरुद्ध जी को बाणासुर नागफास से बांध अपनी सभा में ले गया, उस काल अनिरुद्ध जी मन ही मन विचारते थे, मुझे कष्ट तो होता है, पर जो मैं नागफास से बचकर निकलूंगा तो उसकी अमर्यादा होगी, इससे बंधा रहना भला है। और बाणासुर यह कह रहा था कि अरे लड़के, मैं अब तुझे मारता हूँ, जो कोई तेरा सहायक हो तो तू बुला। इस बीच उषा ने प्रिय की दशा सुन चित्ररेखा से कहा कि सखी, धिक्कार है मेरे जीवन को, जो पति मेरा दुख में रहे और मैं सुख से खाऊं पीऊं और सोऊं। चित्ररेखा बोली, सखी कुछ चिंता मत कर, तेरे पति का कोई कुछ नहीं कर सकेगा, निश्चिंत रहे। अभी श्री कृष्ण जी और बलराम जी सब यदुवंशियों को साथ लेकर चढ़ावेंगे और असुर दल को श्रृंगार तुझ समेत अनिरुद्ध जी को छुड़ा ले जावेंगे। नाग फांस बांधे हरि, दहे ज्वाला विष भरी। हों कैसे पीढ़ी सुख चैना पौढ़ी, हों कैसे पौढ़ी सुख चैना। पिए दुख क्यों कर देखो नैना। प्रीतम विपति पर्यो जीवो, भोजन करो न पानी पीवो। बरुबध अब बाणासुर की जय, मोको शरण कंत की दीजय। होनहार होनी है होए, तासों कहा कहे गो कोय। लोक वेद की लाज न मानो, पिया संग दुख सुख ही जानो। महाराज चित्ररेखा से ऐसे कहे जब उषा कंत के निकट जाए निडर निशंक होकर बोली, तब किसी ने बाणासुर को जाय सुनाया कि महाराज, राजकन्या घर से निकल इस पुरुष के पास गई। इतनी बात के सुनते ही बाणासुर ने पुत्र स्कंद को बुलाए के कहा कि बेटा, तू अपनी बहन को सभा में से उठाए घर ले जाए, पकड़ रख और निकलने न दे। पिता की आज्ञा पाते ही स्कंद बहन के पास जाए अति क्रोध कर बोला, तैने यह क्या किया, पापिनी छाड़ी, लोक लाज और कान अपनी, हे नीच, मैं तुझे क्या वध करूं। उषा बोली कि भाई, जो तुम्हें भावे सो कहो और करो। मुझे पार्वती जी ने जो वर दिया सो मैंने पाया, अब इसे छोड़ और को ध्याऊं तो अपने को गाली चढ़ाऊं। महाराज इतनी बात के सुनते ही स्कंद क्रोध कर हाथ पकड़ उषा को तहाँ से मंदिर में उठा ले आया और फिर जाने न दिया। पुण्य अनिरुद्ध जी को वहां से उठाए कहीं अंत ले जाए बंद कर दिया। उस काल इधर अनिरुद्ध जी त्रिया के वियोग में महाशोक करते थे, उधर राजकन्या कंत के विरह में अन्न पानी तस कठिन योग करने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 64वां अध्याय उषा अनिरुद्ध का विवाह है। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जब अनिरुद्ध को बंधे बंधे 4 महीने हो गए, तब नारद जी द्वारिकापुरी को गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि सब यादव महा उदास, मन मलिन, तन छीन हो रहे हैं और श्री कृष्ण बलराम जी उनके बीच में बैठ अति चिंता कर रहे हैं कि बालक को उठाए यहाँ से कौन ले गया। नारद जी के जाते सब लोग स्त्री व पुरुष उठ धाए और अति व्याकुल, तन छीन, मन मलिन, रोते बिलखते सन्मुख खड़े हुए, आगे अति विनती कर हाथ जोड़ सिर नाए हाय हाय खाए
नारद जी से सब पूछने लगे, साची बात कहो ऋषि राय, जासो जी राखे बहिराए, कैसे चैन अनिरुद्ध जी लहें, कहो साधुता के बल रहें। इतनी बात के सुनते ही नारद जी बोले, आप किसी बात की चिंता मत करो और अपने मन का सुख करो। अनिरुद्ध जी जीते जागते शोणितपुर में हैं। उन्होंने जय बाणासुर की कन्या से भोग किया, इसलिए उन्हें उसने नागपाश से पकड़ के बांधा है। बिना संग्राम किए वह किसी भांति अनिरुद्ध जी को नहीं छोड़ेगा। यह भेद मैंने आपको कह सुनाया। यूं कह नारद मुनि तो चले गए। पीछे सब यदुवंशियों ने आए राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, हमने ठीक समाचार पाया कि अनिरुद्ध जी शोणितपुर में बाणासुर के यहाँ हैं। उन्होंने उनकी कन्या रमी, इससे उसने उन्हें नागपाश से बांध रखा है। अब हमें क्या आज्ञा होती है। इतनी बात के सुनते ही उग्रसेन ने कहा कि तुम हमारी सब सेना ले जाओ और जैसे बने तैसे अनिरुद्ध जी को छुड़ा लावो। ऐसा वचन सुनते ही सब यादव तो राजा उग्रसेन का कटकली कटक लेकर बलराम जी के साथ हुए तथा श्री कृष्ण और प्रद्युम्न जी गरुड़ के कंधे पर चढ़कर सबसे पहले शोणितपुर को गए। उठी रेणु आकाश लछाई, छिप्यो भानु तम फैल्यो भाई, चकई चकवा भयो वियोग, सुंदरी करे कंत सो भोग, फूले कमल कुमुद कुम्हिलाने, निश्चर फिर ही निसाजिए जाने। सुखदेव जी बोले कि महाराज, जिस समय बलराम जी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर अति धूमधाम से उसे गढ़ गढ़ी कोट तोड़ते और देश उजाड़ते जो शोणितपुर में पहुँचे और श्री कृष्ण चंद्र व प्रद्युम्न जी भी आए मिले, इसी समय किसी ने अति भय खाए घबराए हाथ जोड़ सिरनाए बाणासुर से कहा कि महाराज, कृष्ण बलराम अपनी सेना लेकर चढ़ आए और उन्होंने हमारे देश के गढ़ गढ़ी को ढहाए गिराए और नगर को चारों ओर से आए घेरा। अब क्या आज्ञा होती है। इतनी बात के सुनते ही बाणासुर महाक्रोध कर अपने बड़े बड़े राक्षसों को बुलाए बोला, तुम सब दल लेकर अपना जाओ, नगर के बाहर जाए, श्री कृष्ण बलराम के सम्मुख खड़े हो, पीछे से मैं भी आता हूँ। यह आज्ञा पाते ही वह असुर बात की बात में 12 अक्षौहिणी सेना लेकर सन्मुख श्री कृष्ण बलराम के लड़ने को अस्त्र शस्त्र लिए आ खड़े हुए। उनके पीछे श्री महादेव जी का भजन सुमिरन कर बाणासुर आकर उपस्थित हुआ। सुखदेव मुनि जी बोले कि महाराज, ध्यान करते ही शिव जी का आसन डोला और ध्यान धर कर जाना कि मेरे भक्त पर भीड़ पड़ रही है, इस समय चलकर उसकी चिंता मिटनी चाहिए। यह मन ही मन विचार कर पार्वती को अर्धांगधर जटा जूट बांध भस्म चढ़ाए, बहुत सी भांग आक धतूरा खाए, श्वेत नांगों का जनेऊ पहने, गज चर्म ओढ़, मुंड माल सर्प पहन, त्रिशूल डमरू पिनाक खप्पर लेकर नंदी पर बैठकर भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी शाकनी आदि सेना लेकर चले। कितनी एक बेर में शिवजी अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे कि जहां असुर दल लिए बाणासुर खड़ा था। हर को देखते ही बाणासुर हर्ष से बोला, कृपा सिंधु आप बिन कौन इस समय सुधीले, तेज तुम्हारा इनको दहे, यादव कुल अब कैसे रहे। यूं सुनाए। फिर कहने लगा कि महाराज, इस समय धर्म युद्ध करो और एक एक के सन्मुख होकर लड़ो। महाराज, इतनी बात जो बाणासुर के मुख से निकली तो इधर असुर दल लड़ने को खड़ा हुआ और यदुवंशी आकर उपस्थित हुए। दोनों ओर जुझाऊ बाजे बजने लगे, शूरवीर योद्धा अस्त्र शस्त्र सजाने लगे और अधीर नपुंसक कायर खेत छोड़ छोड़ जी को लेके भागने लगे। उस काल महाकाल स्वरूप शिव जी श्री कृष्ण चंद्र जी के सन्मुख बाणासुर बलराम के सो ही हुआ। स्कंध प्रद्युम्न जी से आए भिड़ा और इस तरह एक से एक जुट गया। वह दोनों ओर से शस्त्र चलने लगे। धनुष पिनाक महादेव जी के हाथ, इधर सारंग धनुष लिए यदुनाथ। शिव जी ने ब्रह्म बाण चलाया, श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मास्त्र से काट गिराया। फिर रुद्र ने चलाई महाबयार, सो हरि ने दी नीटार। पुनि महादेव जी ने अग्नि प्रगटाई, वह मुरारी ने मेह बरसाए बुझाई और एक महाज्वाला उपजाई, सो शिव दल में छाई। उसने दाढ़ी मूठ जलाए दी ने। जब असुर दल जलने लगा और बड़ा हाहाकार हुआ, तब भोलानाथ ने जले अधजले राक्षसों और भूत प्रेतों को जल बरसाए ठंडा किया और खुद अति क्रोध कर नारायण बाण चलाने को लिया। पुनि मन ही मन कुछ सोच नहीं चलाया, रख दिया तो श्री कृष्ण ने आलस से बाण चलाया। सबको अचेत कर लगे असुर दल काटने, जैसे कि किसान खेती काटे। यह देख ज्यों ही महादेव जी ने अपने मन में सोच कर कहा कि प्रलय युद्ध बिन किए नहीं बनता, त्यों ही स्कंद मोर पर चढ़ाया और उसने श्री कृष्ण जी की सेना पर बाण चलाया। तब हरि सो प्रद्युम्न उच्चरे, मोर चढ़त
शस्त्रों ऊपर ले तरें, आज्ञा देहु युद्ध अति करें, मारो अवहीं भूमि गिर पड़े। इतनी बात के सुनते ही प्रभु ने आज्ञा दी। प्रद्युम्न जी ने एक बाण मारा, सो जाकर मोर को लगा। तब स्कंद नीचे गिरा। स्कंद के गिरते ही बाणासुर महाकूप कर 500 धनुष चढ़ा, एक एक धनुष पर 2-2 बाण धर लगा मेह सा बरसाने, और श्री कृष्णचंद्र भी बीच ही बीच में काटने लगे। उस काल महाराज घावों से लोहू की धार पिचकारियां सी चलती थी, दोनों ओर होली सी हो रही थी। इससे लड़ते लड़ते कितनी एक बेर पीछे श्री कृष्णचंद्र जी ने एक बाण ऐसा मारा कि उसके रथ का सारथी उड़ गया और घोड़े भड़के। निदान रथवान के मरते ही बाणासुर भी रथ छोड़ भागा। श्री कृष्णचंद्र जी ने उसका पीछा किया। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी बोले, महाराज बाणासुर के भागने का समाचार पाए उसकी मां, जिसका नाम कोटरा था, सो उसी समय भयानक वेश, छूटे केश, नंगी मुनंगी आकर कृष्ण जी के सन्मुख खड़ी हुई और लगी पुकार करने। देखत ही प्रभु मुँह दे नैन, पीठ दई ताके सुनी बैन, तौलो बाणासुर भज गयो, फिर अपनो दल जोरत भयो। महाराज जब तक बाणासुर एक अक्षौहिणी दल साजकर वहां आया, तब तक कोटरा श्री कृष्ण जी के आगे से ना हटी। पुत्र की सेना देख अपने घर गई। आगे बाणासुर ने आए घोर संग्राम किया, पर प्रभु के सन्मुख न ठहरा। फिर भागकर महादेव जी के पास गया। बाणासुर को भयातुर देख शिव जी ने अति क्रोध कर महाविषम ज्वर को बुलाए श्री कृष्ण की सेना पर चलाया। वह महाबली बड़ा तेजस्वी, जिसका तेज सूर्य के समान, 3 मुंड 9 पग 6 कर वाला त्रिलोचन भयानक वेश श्रीहरि के दल को आ घेरा। उस तेज से यदुवंशी जलने लगे और थर थर कांपने लगे। निदान अति दुख पाए घबराए यादवों ने आए श्रीहरि से कहा, महाराज शिवजी के ज्वर ने सारे कटक को जला मारा, अब इसके दाव से बचाइए, नहीं तो एक भी जीता नहीं बचेगा। महाराज इतनी बात सुनकर और सबको कातर देखकर हरि ने शीत ज्वर चलाया, पर महादेव के ज्वर पर धाया। वह महादेव के ज्वर पर धाया। इसे देखते ही वह डर कर पराया और चल के सदा शिव जी के पास आया। तब ज्वर महादेव सो कहे, राखहु शरण कृष्ण ज्वर दहे। यह वचन सुनकर महादेव जी बोले कि श्री कृष्णचंद्र जी के ज्वर को सिवाय श्री कृष्ण के ऐसा त्रिभुवन में कोई नहीं जो हरे। इससे उत्तम यही है कि तू भक्त हितकारी श्री मुरारी के पास जा। शिव वचन सुनकर सोच विचार कर विषम ज्वर श्री हरि के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, हे कृपा सिंधु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, ज्वर से बचा लीजिए। प्रभु तुम हो ब्रह्मादिक ईश, तुम्हारी शक्ति अगम जगदीश, तुम ही रच कर सृष्टि संहारी, सब माया जग कृष्ण तुम्हारी। कृपा तुम्हारी यह मैं बूझो, ज्ञान भय जग करता सूझो। इतनी स्तुति सुनते ही हरि दयालु होकर बोले कि तू मेरी शरण आया, इससे बचा, नहीं तो जीता न बचता। मैंने तेरा अब तक का अपराध क्षमा किया, पर फिर मेरे भक्त और दासों को मत व्यापियो, तुझे मेरी ही आन है। ज्वर बोला, कृपा सिंधु, जो इस कथा को सुनेगा उसे शीत ज्वर, एकांतरा और तिजारी कभी न व्यापेगी। पुण्य श्री हरि बोले कि अब तू महादेव जी के पास जा, यहाँ मत रहे, नहीं तो मेरा ज्वर तुझे दुख देगा। आज्ञा पाते ही विदा होकर दंडवत कर विषम ज्वर सीधा महादेव के पास गया और ज्वर की सब बाधा मिट गई। यह संवाद सुने जो कोई, ज्वर को डरता को नहीं होए। आगे बाणासुर कोप कर हाथों में धनुष बाण लेकर प्रभु से ललकार कर बोला, तुमसे युद्ध कियो मैं भारी, तो हूँ साध न पूजी हमारी। जब यह कहने लगा सब हाथों से बाण चलाने, तब भक्त हितकारी श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उसके 4 हाथ छोड़कर सब हाथ काट डाले, ऐसे कि जैसे कोई बात के कहते पेड़ के गुद्दे को छांट डाले। हाथों के कटते ही बाणासुर शिथिल होकर गिरा। घावों से खून की नदी बह निकली, जिसमें भुजाएं मगर मच्छ सी दिखती थीं। कटे हुए हाथियों के मस्तक घड़ियाल से डूबते उछलते जाते थे, बीच बीच में रथ नगाड़े से बहे जाते थे, और जिधर तिधर रणभूमि में श्वान, सियार, गीध आदि पशु पक्षी लोथ खींच खींच के आपस में लड़ लड़ के, झगड़ झगड़ के, फाड़ फाड़ के खाते थे। कौवे शीशों से आंखें लेकर उड़ जाते थे। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज रणभूमि की यह गति देख बाणासुर अति उदास होकर शिव जी के निकट गया। कहत रुद्र मन माहि विचारी, अभी हरि
अब हरि को कीजे अनुहारी। इतना कह श्री महादेव जी बाणासुर को साथ लेकर वेद पाठ करते हुए वहां आए जहां रणभूमि में श्री कृष्ण खड़े थे। वहां बाणासुर को पांवों पर डाल शिव जी हाथ जोड़कर बोले कि हे शरणागत वत्सल, अब यह बाणासुर आपकी शरण में है, इस पर कृपा दृष्टि कीजिए और इसका अपराध मन में न लीजिए। तुम बारंबार अवतार लेते हो भूमि का भार उतारने को, तुम हो प्रभु अलख अभेद अनंत, भक्तों के हेतु ही आए प्रकट होते हो भगवंत, नहीं तो सदा रहते हो विराट स्वरूप, तिसका यह है रूप स्वर्ग सिर नाभि आकाश। सदा रहते हो विराट स्वरूप, तिसका यह है रूप स्वर्ग सिर नाभि आकाश, पृथ्वी पांव, समुद्र पेट, पर्वत नख, बादल केश, रोम वृक्ष, लोचन शशि और भानु, मन रुद्र अहंकार, पवन श्वास, पलक लगना रात दिन गर्जन शब्द, ऐसो रूप सदा अनुसरो, काहू पै नहीं जाने परो। यह संसार समुद्र दुख का समुद्र है, इसमें चिंता और मोह रूपी जल भरे हैं। प्रभु बिन नाव के सहारे कोई इस महाकठिन समुद्र के पार नहीं जा सकता। यूं तो बहुतेरे डूबते उछलते हैं, जो नरदेह पाकर तुम्हारा सुमिरन और जप नहीं करेगा सो भूलेगा धर्म और बढ़ावेगा पाप। फिर से पढ़ देते हैं एक लाइन। जो नरदेह पाकर तुम्हारा सुमिरन और जप नहीं करेगा सो भूलेगा धर्म और बढ़ावेगा पाप। जिसने संसार में तुम्हारा नाम न लिया अमृत छोड़ विष पिया। जिसके हृदय बसो तुम आए, भक्ति मुक्ति तिहि मिली गुण गाए। इतनी कहकर पुनि महादेव जी बोले, कृपा सिंधु दीन बंधु, तुम्हारी महिमा अपार है, किसे इतनी सामर्थ्य है जो उसे बखाने और तुम्हारे चरित्रों को जाने। अब मुझ पर कृपा करके इस बाणासुर का अपराध क्षमा कीजिए और इसे अपनी भक्ति दीजिए। यह भी तुम्हारी भक्ति का अधिकारी है, क्योंकि भक्त प्रहलाद का वंश अंश है। श्री हरि बोले कि शिव जी, हम और तुम में कोई भेद नहीं है, जो भेद समझेगा वह महानरक में पड़ेगा और मुझे कभी न पावेगा। जिसने तुम्हें ध्याया उसने अंत समय मुझे पाया। जिसने निष्कपट होकर तुम्हारा नाम लिया तिसे मैंने चतुर्भुज किया। जिसे आपने वर दिया और दोगे तिसका निर्वाह मैंने किया और करूँगा। महाराज, इतना वचन प्रभु के मुख से निकलते ही शिव जी दंडवत कर सेना लेकर कैलाश को गए और श्री कृष्णचंद्र वहाँ ही खड़े रहे। तब बाणासुर हाथ जोड़ सिरनाए विनती करके बोला, हे दीनानाथ, जैसे कि आपने कृपा कर मुझे तारा, तैसे अब चलकर दास का घर पवित्र कीजिए। अनिरुद्ध जी और उषा को अपने साथ लीजिए। इस बात को सुनते ही श्री बिहारी भक्त हितकारी प्रद्युम्न को साथ लेकर बाणासुर के धाम पधारे। चरण धोए चरणोदक लियो, आचमन कर माथे पर दियो। पुनि कहने लगा कि जो चरणोदक सबको दुर्लभ है सो मैंने हरि की कृपा से पाया और जन्म जन्म का पाप गंवाया। यही चरणोदक त्रिभुवन को पवित्र करता है, इसी का नाम गंगा है। इसे ब्रह्मा ने कमंडल में भरा, शिव ने शीश पर धरा, पुनि सुरमुनि ऋषि ने माना और भगीरथ जी द्वारा तीनों देवताओं की तपस्या कर संसार में लाई गई। तब से इसका नाम भागीरथी हुआ। यह पाप मलहारिणी पवित्र करणी बैकुंठ की नसैनी है। इतना कह बाणासुर अनिरुद्ध और उषा को ले आया और प्रभु के सन्मुख हाथ जोड़कर बोला, क्षमिए दोष भावई भई, यह मैं उषा दासी दई। यूं कहकर वेद की रीति से बाणासुर ने कन्यादान किया और तिसके यौतुक में बहुत कुछ दिया। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, ब्याह के होते ही श्री कृष्णचंद्र बाणासुर को आशा भरोसा देकर राजगद्दी पर बैठाए, पोते बहू को साथ लेकर विदा होकर धौंसा बजाए सब यादवों समेत वहां से द्वारिका पधारे। इनके आने का समाचार पाए सब द्वारिकावासी नगर के बाहर आए, प्रभु को गाजे बाजे से लिवा लाए। उस काल पूर्वासी मंगल गीत गाए गाए के बजाए बजाए के मंगलाचार करते थे और राजा महल में रुक्मिणी आदि सब सुंदरी बधाई गाए गाए रीति भांति करती थी और देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर अंबर से फूल बरसाए बरसाए के जय जयकार करते थे। आना उषा गेह मझारी, हर सही देख कृष्ण की नारी, देहि असीस सास उर लावे, निरखी हरसि भूषण पहनावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत का एक अंश। 65वां अध्याय। राजा नृग को मोक्ष। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, इक्ष्वाकुवंशी राजा नृग बड़ा दानी धर्मात्मा और साहसी था।
उसने अनगिनती गोदान किए, चाहे गंगा की बालू के कण, भादों के मेह की बूंदें और आकाश के तारे गिने जाएं, पर राजा नृग की दान की गई गायें गिनी न जाएं। सो ऐसा ज्ञानी महादानी राजा थोड़े अधर्म से गिरगिट होकर अंधे कुएं में रहा, उसे श्री कृष्ण चंद्र ने मोक्ष दी। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ऐसा धर्मात्मा दानी राजा किस पाप से गिरगिट होकर अंधे कुएं में रहा? श्री कृष्ण ने उसे कैसे तारा? श्री सुखदेव जी बोले, महाराज आप चित्त देकर मन लगाए सुनिए, मैं ज्यों की त्यों सब कथा कह सुनाता हूँ कि राजा नृग तो नित्य प्रति गोदान किया ही करते थे, पर एक दिन प्रातः होकर न्याय संध्या पूजा करके सहस्र धौली धूमरी काली पीली कबरी गौ मंगवाए, रुपये के खुर, सोने की सींग, तांबे की पीठ समेत पाटंबर उड़ाए संकल्पी और उनके ऊपर बहुत सा अन्न धन ब्राह्मणों को दिया। वे लेकर अपने घर गए। फिर राजा उसी तरह गौदान करने लगा तो एक गाय पहले दिन की संकल्पी अनजाने में आन मिली। सो भी राजा ने उन गायों के साथ दान कर दी। ब्राह्मण लेकर अपने घर को चला। आगे दूसरे ब्राह्मणों ने अपनी गौ पहचान बाट में रोकी और कहा, यह गाय मेरी है, मुझे कल राजा के यहाँ से मिली है, भाई तो इसे क्यों लिए जाता है? यह ब्राह्मण बोला कि इसे तो मैं अभी राजा के यहाँ से लेकर चला आया हूँ, तू कहाँ से, तेरी कहाँ से हुई? महाराज ये दोनों ब्राह्मण मेरी मेरी करके झगड़ने लगे। अंत में झगड़ते झगड़ते वे दोनों राजा के पास गए। राजा ने दोनों की बात सुन हाथ जोड़ अति विनती कर कहा, को लाख रुपया लेऊ, गैया यह काऊ कौन देऊ? इतनी बात के सुनते ही झगड़ालू ब्राह्मण भारी क्रोध कर बोले कि महाराज गाय हमने स्वस्ति बोल के ली, 100 करोड़ रुपए पाने से भी हम न देंगे, वह तो हमारे प्राण के साथ है। महाराज पुरी राजा ने उन ब्राह्मणों के पांव पर अनेक तरह फुसलाया समझाया, पर उन तामसी ब्राह्मणों ने राजा का कहना नहीं माना, बल्कि निदान महाक्रोध कर दोनों ब्राह्मण गाय छोड़ चले गए। ब्राह्मणों के जाते ही पहले तो राजा नृग अति उदास होकर मन ही मन कहने लगा कि यह अधर्म मुझसे अनजाने में हुआ है, सो कैसे छूटेगा। पीछे अति दान पुण्य करने लगा। कितने एक दिन बीते, राजा नृग कालवश होकर मर गया। उसे यम के गण धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज राजा को देखते ही सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, पुण्य भाव भक्ति कर आसन पर बिठाए बोला, महाराज तुम्हारा पुण्य है बहुत और पाप है थोड़ा, कहो पहले क्या भुगतोगे? सुन नृग कहत जोरी कर हाथ, मेरो धर्म टरो जनिनाथ, पहले मैं भुगतोंगो पाप, तन धरि के सही हो संताप। इतनी बात के सुनते ही धर्मराज ने राजा नृग से कहा कि महाराज तुमने अनजाने में जो दान की हुई गाय फिर से दान की, उसी पाप से आपको गिरगिट हो वन बीच गोमती तीर अंधे कुएं में रहना होगा। जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण चंद्र अवतार लेंगे तब तुम्हें वह मोक्ष देंगे। महाराज इतना कहकर धर्मराज चुप हो रहा और राजा नृग उसी समय गिरगिट होकर अंधे कुएं में जा गिरा और जीव भक्षण कर वहां रहने लगा। आगे कई युग बीते। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण ने अवतार लिया और ब्रज लीला करके जब द्वारिका को गए और उनके बेटे पोते भय, तब एक दिन श्री कृष्ण जी के बेटे पोते मिलकर अहेर को गए और वन में अहेर करते करते प्यासे भय। तब वे वन में जल ढूंढते उसी अंधे कुएं पर गए जहां नृग गिरगिट कर जन्म ले रहता था। कुएं में झांकते ही एक ने पुकार के सबसे कहा, अरे भाई इस कुएं में कितना बड़ा एक गिरगिट है। इतनी बात सुनते ही सब दौड़ाए और कुएं के पनघटे पे खड़े होकर लगे फेंट पगड़ी मिलाए लटका लटका उसे काढ़ने और आपस में यूँ कहने लगे कि भाई इसे बिन कुएं से निकाले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महाराज जब वह पगड़ी फेंटों की रस्सी से ना निकला तब उन्होंने गांव से सन, सूत, मूंज, चाम की मोटी भारी भारी बरतें मंगवाई और कुएं में फांस गिरगिट को बांध बल कर खींचने लगे, पर वहां से वह टस का मस भी नहीं हुआ। तब किसी ने द्वारिका में जाए श्री कृष्ण चंद्र से कहा कि महाराज वन में अंधे कुएं के भीतर एक बड़ा भारी मोटा गिरगिट है, इसे कुंवर काढ़ हार गए पर वह नहीं निकलता। इतनी बात के सुनते ही हरि उठ धाये और चले वहां आए जहां सब लड़के गिरगिट निकाल रहे थे। प्रभु को देखते ही सब बोले कि पिताजी देखो यह कितना बड़ा गिरगिट है, हम बड़ी देर से इसे निकाल रहे हैं पर यह निकलता ही नहीं। महाराज इस वचन को सुनकर श्री कृष्ण जी ने कुएं में उतरकर उसके शरीर में चरण लगाया तो वह देह छोड़ के अति सुंदर पुरुष हुआ। भूपति रूप रह्यो गहि पाए, हाथ जोड़ बिनवे सिर नाए।
कृपा सिंधु, आपने बड़ी कृपा की जो इस महाविपत्ति में आए मेरी सुध ली। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा, जब वह मनुष्य रूप होकर प्रभु से इस भांति की बातें करने लगा, तब यादवों के बालक और हरि के बेटे पोते अचरज कर श्री कृष्ण चंद्र से पूछने लगे कि महाराज, यह कौन है और किस पाप से गिरगिट होकर यहाँ रह रहा है। उस काल प्रभु आप कुछ न कुछ राजा से बोले, अपनो भेद कहो समझाए, जैसे सब सुने मन लाए। को हो आप कहाँ ते आए, कौन पाप ये काया पाए। सुनन रग कहे जोर दो हाथ, तुम सब जानत हो यदुनाथ। उस पर आप पूछते हो तो मैं कहता हूँ, मेरा नाम है राजा नृग। मैंने अनगिनती गौ ब्राह्मणों को तुम्हारे निमित्त दी। एक दिन की बात है कि मैंने कितनी गाय संकल्प कर ब्राह्मणों को दी। दूसरे दिन उन गायों में से एक गाय फिर आई, सो मैंने उसी गायों के साथ अनजाने में दूसरे दिन द्विज को दान कर दी। जो वह लेकर निकला तो पहले ब्राह्मण ने गऊ पहचान कर उससे कहा कि यह गाय मेरी है, मुझे कल राजा के यहाँ से मिली है, तो क्यों लिए जाता है। वह बोला, मैं अभी राजा के यहाँ से इसे लिए चला आता हूँ, तेरी कैसे हुई। वे दोनों विप्र इसी बात पर झगड़ते झगड़ते मेरे पास आए। मैंने उन्हें समझाया और कहा कि एक गाय के बदले मुझसे लाख गऊ ले लो और तुम में से कोई यह हट छोड़ दो। किंतु महाराज, मेरा कहा उन दोनों ने नहीं माना। निदान गऊ छोड़ क्रोध कर दोनों चले गए। मैं पछताए पछताए मन मार बैठा रहा। अंत समय यम के दूत मुझे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज से मुझसे पूछा कि राजा, तेरा धर्म है बहुत, पाप है थोड़ा, कहो पहले क्या भुगतोगे। मैंने कहा पाप। इस बात के सुनते ही धर्मराज बोले कि राजा, तेने ब्राह्मण की दीनी गाय फिर से दान की, इस अधर्म से तू गिरगिट होकर पृथ्वी पर जाए, गोमती तीर बन के बीच अंधे कूप में रह। जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण चंद्र अवतार लेकर तेरे पास आवेंगे, तब तेरा उद्धार होगा। महाराज, तभी से मैं गिरगिट रूप इस अंधकूप में पड़ा आपके चरण कमलों का ध्यान करता था। अब आए आपने मुझे महाकष्ट से उबारा और भवसागर से पार उतारा। इतने कहकर राजा नृग तो विदा होकर विमान में बैठ वैकुंठ को गया और श्री कृष्ण चंद्र जी सब बाल गोपालों को समझाए कहने लगे कि विप्र दोष जन को करो, मत को अंश विप्र को हरो। मन संकल्प की योजन राखो, सत्य वचन विप्रन सो भाखो। विप्र ही दियो फेर जो लेहि, ताको दंड इतो यम दयहि। विप्रन के सेवक हो रहियो, सब अपराध विप्र के सहिए। विप्र ही माने सो मोहि माने, विप्र अरु मोहि भिन्न ना जाने। जो मुझ में और ब्राह्मण में भेद जानेगा सो नरक में पड़ेगा, और जो विप्र को मानेगा वह मुझे पावेगा और निसंदेह परम धाम को जावेगा। महाराज, यह बात कहकर श्री कृष्ण चंद्र जी सबको वहां से लेकर द्वारिकापुरी पधारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 66वां अध्याय, बलराम का वृंदावन का गमन। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, एक समय श्री कृष्णचंद्र और बलराम मणिमय मंदिर में बैठे थे कि बलदेव जी ने प्रभु से कहा, भाई, वृंदावन में कंस ने बुलावा भेजा था और मथुरा को चले गए थे। सब गोपियों और नंद यशोदा से हमने तुमने यह वचन दिया था कि हम शीघ्र ही आए मिलेंगे और वहाँ न जाए, द्वारिका में आए बसे वे हमारी सुरत करते होंगे। जो आप आज्ञा करें तो हम जन्मभूमि देखावें और उनका समाधान करावें। प्रभु बोले कि अच्छा। इतनी बात के सुनते ही बलराम जी सबसे विदा होकर हल मूसल लेकर रथ पर सिधारे। महाराज, बलराम जी जिसपुर नगर गांव में जाते थे, वहां के राजा आगे बढ़कर अति आदर कर इन्हें ले जाते थे और ये एक एक का समाधान करते जाते थे। कितने एक रोज में चलते चलते बलराम जी अवंतिकापुरी पहुँचे। विद्या गुरु को किया प्रणाम, दिन 10 तहाँ रहे बलराम। आगे गुरु से विदा होकर बलदेव जी चलते चलते गोकुल में पधारे तो देखते क्या है कि वन में चारों ओर गायें मुँह बाए तृण खाए श्री कृष्ण चंद्र जी की सूरत किए बांसुरी की तान में मन दिए रभाती हाँफती फिरती हैं। तिनके पीछे पीछे ग्वाल बाल भी यश गाते प्रेम रंग राते चले हैं और जिधर तिधर नगर के निवासी लोग प्रभु के चरित्र और लीला बखान रहे हैं। महाराज, जन्मभूमि में जाए ब्रजवासियों और गायों की यह अवस्था देख बलराम जी करुणा कर नैनों में नीर भर लाए। आगे आगे रथ की ध्वजा पताका, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी का आना जान, सब ग्वाल दौड़े आए। प्रभु के आते ही लगे एक एक के गले लगने, अति हित से कुशल क्षेम पूछने। इसी बीच किसी ने जाकर नंद यशोदा से कहा कि बलदेव जी आए हैं। यह समाचार पाते ही नंद यशोदा और बड़े बड़े गोप और ग्वाल उठ आए। इन्हें दूर से आते देख बलराम जी दौड़कर नंद राय के पांवों पर जाए गिरे। तब नंद जी ने अति आनंद कर नैनों में जल भरकर बड़े प्यार से बलराम जी को उठाए कंठ से लगाया और वियोग का दुख गमाया। पुनि प्रभु ने कहे चरण
गहे चरण यशुमति के जाए, अति हित कर उर लिए लगाए। भुज भर भेंट कंठ गही रही, लोचन से जल सरिता बही। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, राजा से श्री सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, ऐसे मिलजुल कर नंदराय जी बलराम जी को घर में ले जाए कुशल क्षेम पूछने लगे कि कहो, उग्रसेन वसुदेव जी आदि वंशज और श्री कृष्णचंद्र आनंद से हैं, हमारी सुरत भी करते हैं। बलराम जी बोले, आपकी कृपा से सब आनंद मंगल से हैं और सदा सर्वदा आपका गुण गाते रहते हैं। इतना वचन सुन के नंदराज चुप रहे। पुनि यशोदा रानी श्री कृष्ण जी की याद कर लोचन में नीर भर अति व्याकुल होकर बोली कि बलदेव, हमारे नैनों के तारे श्री कृष्णचंद्र जी अच्छे हैं। बलराम जी ने कहा, बहुत अच्छे हैं। पुनि नंद और नंदरानी कहने लगे, बलदेव, जब से हरि यहाँ से सिधारे तब से हमारी आंखों के सामने अंधेरा हो रहा है। हम 8 पहर उन्हीं का ध्यान किए रहते हैं और वे हमारी सूरत भुलाए द्वारिका में जा रहे हैं। मथुरा से गोकुल ढिंग जानो, बसे दूर तब ही मन मानो। भेंटत मिलत आते हरि, फिर ना मिले ऐसी उन करी। महाराज, इतना कह जब यशोदा रानी अति व्याकुल होकर रोने लगी, तब बलराम जी ने आय समझाए, बहुत भरोसा देकर उनको धीरज बंधाए। पुनि आप भोजन कर पान खाए घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि सब ब्रज युवतियाँ तन छीन मन मलिन, छूटे केस मैले भेष, जी हारे घर बार की सूरत विसारे, प्रेम रंगराती यौवन की माती, हरि गुण गाती, विरह में व्याकुल जिधर तिधर मत वत चली जाती हैं। महाराज, बलराम जी को देखते ही अति प्रसन्न होकर सब दौड़ी आईं और दंडवत कर हाथ जोड़ चारों ओर खड़ी होकर पूछने लगी और कहने लगी कि कहो बलराम, सुखधाम अब कहाँ विराजते हैं? हमारे प्राण श्याम सुंदर कभी हमारी याद करते हैं? बिहारी के राजपाट पाए, पिछली रीति सब बिसारी। जब से यहाँ से हरि गए हैं तब से एक बार उद्धव के हाथ योग का संदेशा कह पठाया, फिर किसी की सुध न ली। अब जाए समुद्र माही बसे हैं, जो काहे को किसी की सुधि लेंगे। इतनी बात के सुनते ही एक गोपी बोली कि सखी, हरि की प्रीति का कौन करे परेखा, उनका तो देखा सबसे यही लेखा। यह काहू को नहीं न ईठ, मात पिता जिन दई पीठ, राधे बिन रहते नहीं घरी, सो है बरसाने परी। पुनि हम तुमने घर बार छोड़ सुतपति त्याग, हरि से नेह लगाए, क्या फल पाया? निदान स्नेह की नाव पर चढ़ा समुद्र माझ छोड़ गए। सुनते हैं कि द्वारिका में जाए प्रभु ने बहुत ब्याह किए और 16 सहस्र 100 राजकन्या भौमासुर ने घेर रखी थी, तिन्हें भी कृष्ण ने लाए ब्याही। अब उनसे भी बेटे पोते नाती भाई, उन्हें छोड़ यहाँ क्यों आवेंगे? यह सुन एक गोपी बोली कि सखी, तुम हरि की बात का पछतावा मत करो, क्योंकि उनके सर्वगुण उद्धव जी ने आप ही बताए थे। अरे आली, मेरी बात मानो तो अब हलधर जी के परसों पाए, रहे हैं इन्हीं के गुण गाए। ये हैं गोरे श्याम नहीं गात, करी हैं नहीं कपट की बात। पुनि संकर्षण उत्तर दियो, तुमरे हेत गमन हम कियो। आवन हम तुम सो कही गए, ताते कृष्ण पठाए ब्रज दये। रही 2 मास करेंगे रास, पूजेंगे सब तुम्हारी आस। महाराज, बलराम जी ने इतना कहकर सब ब्रज युवतियों को आज्ञा दी कि आज मधुमास की रात्रि है, तुम श्रृंगार कर वन में आओ, तुम्हारे साथ रास करेंगे। ऐसे कहकर सांझ समय वन को सिधारी तिन के पीछे सब ब्रज युवतियाँ भी सुथरे वस्त्र आभूषण पहन नक्सिक से श्रृंगार कर बलदेव जी के पास पहुँची। ठाड़ी भई सबे सिर नाए, हलधर छवि वर्णी नहीं जाए। कनक वर्ण नीलांबर धरे, शशिमुख कमल नयन मन हरे। कुंडल एक श्रवण छवि साजे, मानो भानु शशि संग विराजे। एक श्रवण हरि यश रस पान, दूजो कुंडल धर तना कान। अंग अंग प्रतिभूषण घने, तिनकी शोभा कहत न बने। यों कह पायन परी सुंदरी, लीला रास करहु रस भरी। महाराज, इतनी बात के सुनते ही बलराम जी ने हूँ किया।
हुंकार करते ही रास की सब वस्तुएं आए उपस्थित हुईं। तब तो गोपियां सोच संकोच तज कर, अनुराग कर, वीणा मृदंग करताल उपंग मुरली आदि सब यंत्र ले लेकर लगी बजाने गाने और थे थे करके नाच नाच के बलदेव प्रभु को रिझाने। उनका बजाना गाना नाचना सुन देख मगन होकर वारुणी पानकर बलदेव जी सबके साथ लगे मिल गाने नाचने और अनेक अनेक भांति की कौतूहल कर सुख देने लगे। उस काल देवता गंधर्व यक्ष किन्नर अपनी अपनी स्त्रियां समेत आए आए के विमान पर बैठकर प्रभु गुण गाए गाए के आकाश से फूल बरसाते थे। चंद्रमा तारा मंडल समेत राजमंडल का सुख देखकर किरणों में अमृत बरसाता था और पवन भी थम रहा था। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, इसी भांति बलराम जी ने ब्रज में रह चैत्र वैशाख 2 महीने रात्रि को तो ब्रज युवतियों के साथ रासविलास किया और दिन को रही कथा सुनाया, नंद यशोदा को सुख दिया। उसी में एक दिन रात समय रास करते करते बलराम जी ने जो नदी तीर करके विश्राम, बोले तहाँ को पिके राम, यमुना तू इत हो नहीं आओ, सहस धार कर मोहि अनवाओ, जो नाम मनि हो कहो हमारो, खंड खंड जल करो तिहारो। महाराज, उन बलराम जी की बातें अभिमान कर यमुना ने सुनी अनसुनी की। तब उन्होंने क्रोध कर उसे हल से खींच लिया, स्नान किया। उसी दिन से वहाँ यमुना अब तक टेढ़ी है। आगे नहाए श्रम मिटाए बलराम जी सब गोपियों को सुख देकर साथ लेकर वन से चले और नगर में आए। तहाँ गोपी कहें सुनो ब्रजनाथ, हमहू को ले चलियो साथ। यह बात सुनकर बलराम जी गोपियों को आशा भरोसा देकर धीरज बंधाए विदा कर स्वयं विदा होकर नंद यशोदा के पास गए। पुनः उन्हें भी समझाए बुझाए धीरज बंधाए कई दिन रहकर विदा होकर द्वारिका चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।